के लिए वो पूरी सूची स्टॉक्स इन न्यूज़ की, और यतिन एकदम तैयार है इन सभी काउंटर्स को लेकर। यतिन, सबसे पहले कंसाई नेरोलैक और हमारी ऑफिस के बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट ये प्लॉट ऑफ लैंड है जो कंसाई नेरोलैक ने फाइनली मोनेटाइज कर दिया है। इन्होंने एथियन डेवलपर्स यानी रहेजा के मेरे हिसाब से एक आर्म के साथ ये करार किया है, सॉरी रुनवाल के साथ ये करार किया है, जहां ये अपनी जो मुंबई की लैंड और ऑफिस बिल्डिंग है ये 726 करोड़ रुपए में बेचेंगे। ऑब्वियसली बहुत टाइम से कंपनी इस लैंड की कॉन्टेम्पलेशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सोच रही थी और फाइनली ये ट्रांजैक्शन फ्रक्टिफाई हो गया है। 728 करोड़ रुपए कंसाई नेरोलैक को इस पर्टिकुलर लोअर परेल और वर्ली नाका की लैंड का मिलेगा। 726 करोड़ का दरअसल ये पूरा डील, और ऑफ कोर्स ये ऐड ऑन करेगा कंसाई की ओवरऑल बुक्स को, और यहाँ पर उनकी भी कैश पोजीशंस अच्छी खासी मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। तो पहले टेक्निकली मानस बताइए, कंसाई नेरोलैक 323 के लेवल्स पर कल जाकर टिका था, सिर्फ आधे % के गेन्स, आज तो पूरा मैदान है तेजी करने का। देखिए पॉइंट ये है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा था। 3 दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज पे वो जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। 315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, सबसे पहले 336 रुपए, लेकिन अगर उसके ऊपर निकला तो आपको कम से कम 360 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल नजर रखिए और 315 के स्टॉप लॉस जरूर अपने ट्रेड में लगाइए। कंसाई नेरोलैक में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। शरद, इस तरह की लैंड डील्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं, लेकिन क्या ये एक और मजबूत अपसाइड की तरफ इशारा है? बाकी रियल्टी प्लेयर्स जो मुंबई बेस्ड हैं उनमें भी क्या अपॉर्चुनिटी है, और फंडामेंटली आप इस खबर को कैसे देखेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में मार्च में इन्होंने थाने की भी एक ज़मीन दरअसल बेची थी, और वहाँ पर भी करीब 600-700 करोड़ में ही सौदा हुआ था। देखिए कंसाई के टोटल मार्केट कैप के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी साइज नहीं है, बट मुझे लगता है ये फंड्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि कंसाई में आपको वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली बाकी पेड कंपनी से काफी सस्ती है। अभी भी शायद स्टॉक कितना 30-32 टाइम फॉरवर्ड पे मिल रहा है, और जैसे जैसे क्रूड की कीमतों में कमी आती है हो सकता है फॉरवर्ड अर्निंग्स में थोड़ा बहुत रिविजन आए, और रियल एस्टेट में डिमांड भी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा इनको ग्रोथ वगैरह ठीक रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन अपटिक एक प्ले करने का है, बट बाजार बड़ा ट्रिगर उस पर प्ले करना चाहिए कि ये फंड्स को लेके करते क्या है। बैलेंस शीट साइज के हिसाब से 700 करोड़ इनके लिए मटेरियल हो जाता है अगर ये डिप्लॉय कर पाते हैं उसको कैपेक्स वगैरह में। तो मुझे लगता है मेजर फोकस इसी पे रहेगा कि वो प्लान क्या है उन फंड्स को लेके। अगर सिंपली फंड्स को रखते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ट्रिगर है कंसाई के लिए, बट अगर वो उसको डिप्लॉय करते हैं कैपेक्स के लिए फ्यूचर के लिए तो वैल्यूएशन अभी सस्ती हैं, फ्यूचर ग्रोथ को एक फिलिप मिलेगा, तो वहां से एक री रेटिंग की गुंजाइश है। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है रिस्क काफी कम है, तो बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये अनाउंसमेंट आती है पॉसिबल है कि आपको कंसाई में एक री रेटिंग ही देखने को मिले। रियल एस्टेट के साइड पे मुझे लगता है बिल्कुल लॉन्ग टर्म चालू रहना चाहिए। मुझे कोई खास डाउनसाइड ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा है रियल एस्टेट में, और जनरली लॉन्ग जेस्टेशन के बाद इंडस्ट्री फोर्स में आती है और उसके बाद एक लंबा साइकिल रहता है, तो अगले 2-5 साल किसी तरीके का स्लो डाउन तो नहीं रहना चाहिए। बॉम्बे ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरियाज है, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है सबसे बढ़िया प्लेस्ड शोभा है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट अगले 2-3 साल ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन अपटिक जहां आ सकती है वो स्टॉक शोभा होगा, उसमें काफी स्कोप है। रनअप वहां भी आया है, बट अभी भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग है वहां पे। और अगर आपको बॉम्बे एरिया में बैट करना है तो मुझे लगता है हाँ मैक्रोटेक या लोडा वुड बी योर प्रेफर्ड चॉइस, क्योंकि वो तीनों चारों सेगमेंट को केटर करते हैं। वैल्यूएशन बहुत सस्ती नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रेच्ड है आउट ऑफ द स्काई जो बाकी कुछ स्टॉक्स में है। तो मुझे लगता है अगर आप बॉम्बे रीजन पे बेट करना चाहते हैं तो मैक्रोटेक और ओवरऑल पूरे सेक्टर में से एक स्टॉक लेना है तो मैं शोभा के साथ जाना चाहूँगा। और मैक्रोटेक ने एक और अच्छी स्ट्रैटेजी रखी हुई है, जैसे शरद जी भी कह रहे थे, वो पलाव में भी हैं और लोअर परेल में भी हैं, मतलब एकदम लो बास्केट को भी केटर करते हैं और हाईएस्ट बास्केट को भी केटर करते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी उस हिसाब से होती है वैसे, मतलब अगर आप पलावा की कम ये रहेगी, मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं उसमें, लेकिन मतलब जिस लेवल का आपका अपार्टमेंट है उसी तरीके की ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मतलब वो तो खैर गिवन है ना, आप जितना पैसा देंगे जैसे जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा ना अल्टीमेटली। लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग रहेगा ये पूरा पैक आज। और अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि
बॉम्बे रियल्टी प्लेस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। कंसाई नेरोलैक देखते हैं। हमने इनफैक्ट रिक्वेस्ट तो डाली है मैनेजमेंट, होपफुली आकर डिटेल्स देगा ये जो पैसे लैंड सेल से आ रहे हैं कहाँ इस्तेमाल होंगे। लेकिन आज SJVN फिर खबरों में है और ये एक स्टॉक रहा है जिसने 2023 के साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। यतन बताइए क्या खबर है? तो SJVN बहुत सारे खबरों के लिए न्यूज़ में तो रहता ही है और प्राइमरली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का फोकस है, लेकिन अभी जो कैपेसिटी एडिशन हो रही है वो सोलार में बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए SJVN ने एक एप्लीकेशन की थी और वो बिड जीती है इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट की। इसीलिए वो लगभग 100 मेगावाट यानी 550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इन्होंने जीता है और इम्प्लीमेंट करेंगे ये प्रोजेक्ट। तो कंपनी का जो प्लान है कि अगले 2 सालों में अपनी कैपेसिटी डबल करने की, इसके अंदर एक ज़्यादातर पोर्शन सोलार का होगा और यहाँ एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है 550 करोड़ का सोलार का ऑर्डर गुजरात गवर्नमेंट से। 16 करोड़ का दरअसल ये 100 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है और इसकी कॉस्ट आई थिंक अच्छी खासी आकी जा रही है, एक्सपोजर मिल रहा है। और SJVN आशीष चतुर्मोता, ये एक स्टॉक आप रेकमेंड करते आए हैं। मैं देख रही थी ईयर टू डेट नियरली 165-170% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। अब यहाँ से आगे 90-91 पर खरीदने का भी मौका है या नहीं? बिल्कुल हर्षदा, तो ये एक स्टॉक है जो हमें काफ़ी पसंद है। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हमने इसको जगह दी है पावर स्पेस पे और हमने आपके शोज में भी इसकी काफ़ी चर्चा की है। अब देखिए 2 गीगावाट की जो इनकी करंट कैपेसिटी है, इसको इन्होंने जो प्रोजेक्टेड टारगेट किया है करीब करीब 12 गीगावाट इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स ये करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपांशन यहाँ पे करेंगे। और जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस है जहाँ पर करीब 178 गीगावाट से हम 500 गीगावाट की जर्नी आने वाले 7 सालों में कंप्लीट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसका बड़ा बेनिफिशियरी SJVN जैसे स्टॉक, NTPC, या हमने पहले भी कवर किया था कुछ छोटी कंपनीज आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन जैसी कंपनी, ये बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए SJVN हमारी एक प्रिफर्ड बेट इस पूरे स्पेस में रही और जैसे कंटिन्यूस ऑर्डर और ये जो बिडिंग है वहां पर पे सक्सेसफुली एक सक्सेसफुल बिड्स की तो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 120 रुपए की ट्रैजेक्टरी तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर पे एक अच्छी अपसाइड करंट लेवल से भी देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो 85 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट स्टॉक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पर बनाया है। तो उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भी आप एक टेक्निकल अपसाइड का 120 रुपए तक के देखने को नजर आ सकती है। 120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। खबर तो है अच्छी खासी पॉजिटिव, करीब 2% के गेंस कल भी देखने को मिले थे। लेकिन अदानी ग्रुप कंपनियों में कल शाम बाजार बंद होने के साथ ही कई सारे खबरें आते हुए दिखाई दी। कल खबर अदानी ग्रीन से जुड़ी हुई थी, आज अदानी एनर्जी, अदानी पोर्ट के लिए डेवलपमेंट्स है। यतिन, क्या खबरें हैं? बिल्कुल अर्शदा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अदानी जो ग्रीन है इन्होंने तो फंड रेज अनाउंस किया ही, लेकिन अदानी एनर्जी की बात करें तो यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अदानी एनर्जी यानी इसका पुराना नाम है अदानी ट्रांसमिशन, इन्होंने 7 गीगावाट का इनको एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, क्योंकि इनको जो प्रोजेक्ट करना है वो नेशनल ग्रिड में इवैक्यूएशन करने का है। तो पावर जो सप्लाई होती है वो नेशनल ग्रिड में चली जाती है। और ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये एक्विजिशन ऑफ SPV है, हलवार ट्रांसमिशन सेगमेंट के लिए, जो PFC कंसल्टिंग से इनको मिला हुआ है। और कुल मिला के 3000 करोड़ का निवेश जो है कंपनी इस प्रोजेक्ट में करेगी। काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है और 301 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस ये बिछाएंगे। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स भी फोकस में है, क्योंकि NCD के जरिए कंपनी ने फैसला किया है कि फंड रेज करेंगे और इसके लिए एक बोर्ड बैठक जो है 3 जनवरी को ली जाएगी कि किस हिसाब से कैपिटल को रेज किया जाए और एक्सपेंशन प्लान्स को अंजाम दिया जाए। तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एनर्जी, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अदानी ग्रीन तो येस्टरडे न्यूज़ में था ही, लेकिन अदानी ग्रुप के काफ़ी सारे शेयर्स आज फोकस में रहेंगे फिर से एक बार। अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर खबरें आ रही हैं। कल ग्रीन करीब 4% ऊपर था, आज पोर्ट रेडार पर रहेगा, जो वैसे भी ऑफ कोर्स इंडेक्स का हिस्सा है। आशीष बहेती, इन तीनों में बेस्ट ट्रेड क्या दिख रहा है? अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन यानी कि अब जो अदानी एनर्जी हम कहते हैं, या फिर अदानी ग्रीन? जी हर्षिता मैम, अडानी ग्रीन में तो कल अच्छा मूवमेंट आ गया है, बट हमारे सलाह है कि इसे थोड़ा सा चेज ना करें। अडानी पोर्ट वेल प्लेस्ड है, उस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तेजी की तरफ इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 998 का एक एसएल मेंटेन करे। 1000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है स्टॉक में, तो 998 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।
1080 के टारगेट्स के लिए। दूसरा, अगर इस ग्रुप में स्टॉक अगर कोई अच्छा लग रहा है हमें, तो अंबुजा सीमेंट, हमें लग रहा है कि सीमेंट में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है और अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की जा सकती है अगर अडानी ग्रुप से ही कुछ बाय करना है तो। जो इसमें ब्रेकआउट दिया 500 के ऊपर, वो काफी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि 495 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 520 के लिए। ओके, तो अदानी पोर्ट वैसे भी मजबूत है, अंबुजा सीमेंट भी आप रेडार पर रखिएगा, वहां पर भी मौके तेजी के ही बन रहे हैं। तो अदानी ग्रुप शेयरों में एक्टिविटी और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हुए, लेकिन लिस्ट लंबी है आज। अब जब तक खबरें आ रही हैं तब तक अच्छा है। यतिन बताइए और क्या स्टॉक्स न्यूज। तो साउथ इंडियन बैंक रखेंगे रेडार पे। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और ये बैंक जो है फंड रेजिंग करने वाली है। अगर आपको ध्यान है तो शेषाद्री यहाँ एमडी एंड सीईओ इनको नियुक्त किया गया था 3 सालों के लिए आरबीआई की तरफ से। तो मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है थोड़े महीनों पहले और ऑब्वियसली फंड्स की कंपनी को ज़रूरत है। तो ये देखा जाएगा कि साउथ इंडियन बैंक राइट्स इशू का रूट चुनती है, क्यूआईपी का रूट चुनती है या प्रेफरेंशियल इशू का रूट चुनती है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फंड रेजिंग का डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेज, इन्होंने एक नेक्स्ट बेस मार्केटिंग नॉइज ब्रांड के साथ एक जॉइंट वेंचर इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम है शेल टेक टेक्नोलॉजीज और 50-50 ये जॉइंट वेंचर रहेगा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेरेबल्स और डिज़ाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो स्मार्ट जो ईयरफोन्स होते हैं और घड़ी होती हैं उसका यहाँ आपको प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में। इसके अलावा विष्णु प्रकाश आर पुगलिया, ये भी एक स्टॉक फोकस में है क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड सरकार से लगभग 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे हैं। वाटर वर्क्स है 525 और 375 करोड़ रुपए के आसपास के दोनों प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड गवर्नमेंट से हाथ लगे हैं, जिसके कारण आज स्टॉक में अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स आज जो खबरों में हैं, उनमें से कुछ काउंटर्स की बात की जाए। अंबर एंटरप्राइजेज, अब हम सब जानते हैं कि डिक्सन टेक का दरअसल करार एक दूसरी कंपनी के साथ था और अब अंबर का करार आया है एक जेबी के तहत। ये नॉइज के प्रोडक्ट्स, नॉइज ये वही कंपनी नहीं, आई थिंक डिक्सन का करार बोट के साथ था, राइट, अमन गुप्ता वाली कंपनी। तो नॉइज उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अंबर एंटरप्राइजेस पर प्रशांत सावंत, आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? क्योंकि बीच में स्टॉक में अच्छी तेजी बनी थी, आई थिंक मिड नवंबर के आसपास जब वो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फिर ठंडा पड़ गया। तो हर्षा जी, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब आपको मोमेंटम चाहिए होता है, बट जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तब आपको एक लो रिस्क एंट्री चाहिए होती है। मुझे लग रहा है ये इन्वेस्टिंग लेवल के काफी नजदीक है, रिस्क बहुत लो और एक अच्छे सपोर्ट पे, करीबन 3 मंथ सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 3040। मेरे हिसाब से पोजिशनली आप 2985 2985 स्टॉप लॉस लगा के इसको हर डिप पे बाय कर लीजिए और यहाँ से पुल बैक जब स्टार्ट होगा तो आप जो रेंज की ऊपरी लेवल है करीबन 3200, ये टारगेट मान के चल सकते हो। तो रिस्क काफी कम है, बट ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लेवल है। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से शायद एक बढ़िया लेवल दिख रहा है। शरद जी, इन्वेस्टमेंट लायक शेयर है क्या अंबर एंटरप्राइजेस? क्योंकि मुझे याद है ये डिक्सन और अंबर साथ साथ चलते थे, उसके बाद डिक्सन कहाँ गया और अंबर कहाँ रह गया? नहीं, देखिए बीच में तो थोड़ी वैल्यूएशंस एबनॉर्मल हो गई थी पूरी स्पेस में। डिक्सन अभी भी मेरे हिसाब से तो थोड़ा एबनॉर्मल टेरिटरी में है, बट हाँ जिस टाइप की डेवलपमेंट्स हो रही हैं खास करके पूरी सिस्टम डेवलपमेंट में, वहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज के लिए निकल के आ रही हैं। अंबर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो निकल के आती हैं वो गेम चेंजिंग हो सकती हैं, बट अभी जो नंबर्स की हमारी एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी रोबस्ट रहेंगे 30-40% जैसे अगले साल 90 से 100 रुपए जैसी ईपीएस आनी चाहिए। 30 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक रिस्क ऑन बाजार रहता है तो 40 टाइम तक मेरे हिसाब से ट्रेड कर सकता है। तो 4000 रुपए तक के टारगेट्स के हिसाब से आप ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक स्टीप रन अप आ गया है और प्रेफरेबली अब बहुत ज्यादा वैल्यूएशन जहाँ थोड़ा सा कंफर्ट ना हो वहाँ ज्यादा बेट्स लेना सेंसिबल नहीं हो। ओके, तो थोड़ा सा संभल के चलिए। ये स्टॉक करीब 55% तक के रिटर्न्स दिखा पाया है इस पूरे साल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़्यादातर समय शांत रहा है। 2-3 और काउंटर्स जिसमें थोड़ी बहुत खबरों का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दिया है, उसमें ये रीसेंट लिस्टिंग विष्णु प्रकाश पुगलिया, ये स्टॉक आपने ट्रैक किया है क्या गाबा जी? VRPL के नाम से, कंपनी के साइज के मुताबिक 900 करोड़ का ऑर्डर बड़े हैं। विष्णु ये मिल नहीं रहा है, विष्णु प्रकाश का VRPL कहते हैं वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म। VRPL मैं चेक कर देता हूँ। नहीं, ये भी नहीं मिल रहा मुझे VRPL। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया।
लिमिटेड। Is it VPRP? I don't know. हाँ इसका वो वीपीआरपी मिल गया मुझे VPRP हाँ होगा। हाँ। VPRP। रीसेंट लिस्टिंग है ये बिल्कुल हाँ। एब्सोल्युटली 216 पे ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से बाय मोड पर है विष्णु प्रकाश स्टॉप होगा 200 का यहाँ पर सपोर्ट है स्टॉप लगाना चाहिए नहीं लगाना डिफरेंट है मेरे ख्याल से नहीं लगाते तो अच्छा रहता 200 का बहुत अच्छा बेस है मुझे लगता है 250 तक कम से कम जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम उसके बाद हायर जोन भी देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरली चार्ट में स्ट्रेंथ है विष्णु प्रकाश यस विष्णु प्रकाश VPRPL विष्णु प्रकाश जी चेयरमैन है इनके, मतलब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी और 38 साल का एक्सपीरियंस है इनका। जब ऐसे नाम आते हैं ना मुझे वो KRBL याद आता है। हाँ। वो खुशीराम बिहारी लाल के नाम से शुरुआत हुई थी। उसके बाद का नाम चेंज हुआ था, लेकिन खैर हाँ रीसेंट लिस्टिंग, लेकिन अच्छा किया स्टॉक ने। एक्चुअली मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे नए नए स्टॉक्स आ रहे हैं। आज तक पिछले एक साल में मेरे ख्याल से इतने स्टॉक्स आए हैं, 100 से ज़्यादा स्टॉक्स आए हैं पिछले एक साल में मेरे ख्याल से। मतलब मेन बोर्ड पर ऐसे में तो और भी ज़्यादा। तो हाँ लंबी लिस्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक, और हमें पहले नॉर्मली लगता है ना कि क्या पता नहीं क्या कंपनी करती है, लेकिन अगर किसी एक राज्य सरकार से बड़े बड़े ऑर्डर्स, 2 बड़े ऑर्डर्स 900 करोड़ के आए हैं तो कुछ तो अच्छा ही कर रही है कंपनी और वहां पर एक्शन बनता दिखाई दिया है। अच्छा राजेश सातपुते, साउथ इंडियन बैंक पर नजर डालिए। जैसे यतिन भी मेंशन कर रहे थे, आज बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, क्या लग रहा है 26 के आसपास कुछ करना है या रहने दे? आई थिंक हर्षदा जी यहाँ पे मुंह तो मिलेगा। इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था साउथ इंडियन का चार्ट, जब आप लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगता है 30-31 तक की जगह यहाँ पे स्लाइटली पोजिशनली बनेगी। चार्ट अगर आप देखें तो 26 रुपए 10 पैसे के आसपास इसका क्लोजिंग है, लेकिन 25 का सपोर्ट ध्यान में रखे, 2450 का स्टॉप लॉस रखे और एक प्ले करे 30-31 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है चार्ट में अभी भी दम है, क्योंकि वीकली चार्ट ज्यादा प्रॉमिसिंग है। चलिए सचिन भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी ट्रेड ले लेते हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगी आपकी आज की ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अर्शदा। कल हमने 10 के दमदार में हीरो मोटोकॉर्प के ट्रेड सेटअप के बारे में जिक्र किया था, एंड जिस तरीके से वहां पर परफॉर्मेंस रही है, मुझे लग रहा है कंटिन्यूड स्ट्रेंथ वहां पर आज भी नजर आनी चाहिए। ओवरऑल 2 टारगेट्स के बारे में बात की थी। पहला टारगेट वहां पर अचीव हुआ है, बट मुझे लग रहा है मोमेंटम अब भी स्ट्रांग होगा पूरे 2 व्हीलर स्पेस में। तो वहां पर आज मैंने चुना है टीवीएस मोटर को। पिछले 10 दिन का डेटा देखे तो पिछले 2 दिनों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है, एंड जिस तरीके से एक क्लस्टर है 1995 के क्लोजिंग के आसपास 2000 का अगर दायरा निकल जाता है तो आई थिंक स्टॉक में काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि लगभग 2100 तक यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल हो सकती है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप 1970 पे लगाएं। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का लगभग अराउंड 2055 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2100 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है 1 से 2 दिनों। तो इस रैली में और तेजी बनती दिखाई देगी। ये एक और काउंटर जिस पे आपकी नजरें हैं, ये सचिदर अनंत का पिक है। इनफैक्ट 1-2 और काउंटर्स पर फटाफट से एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, जहां पर आज खबरें डेफिनेटली देखने को मिली हैं। आप रेडार पर रखिएगा। एक तो वेदांत की आज रिकॉर्ड डेट है। जिस तरह से मेटल्स में एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया वो रेडार पर रहेगा। लेकिन अनुज, इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खबर आ रही है कि एफडीज की ब्याज दरें बढ़ाई है। आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही मैनेजमेंट से बात कर रहे थे जब इन्होंने MCLR बढ़ाया था। अब एफडीज में ब्याज दरें बढ़ती हुई, क्लियरली कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ा है, प्लस अभी क्या है ना कि मार्केट में भी लोग इतना पैसा लगा रहे हैं तो इसकी वजह से, लेकिन 2 करोड़ से कम की एफडीज में है, तो मेरे ख्याल से उनको शायद लिक्विडिटी स्मॉल सेविंग्स वो चाहिए होंगी उनको। ये भी एक कारण है आज तक कि बैंकों में, स्पेशली जो बड़े बैंक्स हैं उनमें इतना मोमेंटम आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको लेकर एक थोड़ी सी डाउट बना हुआ है। NIM को लेकर अभी भी थोड़ा डाउट बना हुआ है मार्केट के मन में। लेकिन ठीक है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई मेरे को लगता नहीं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा मार्केट मूविंग इसको हम मान सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कितना बढ़ाया पहले। हो सकता है 5-10 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया हो, ज़्यादा ना बढ़ाया हो। लेकिन है खबर तो है, तो नजरें होनी चाहिए। और अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे तो SBI चेक कर लीजिएगा, उस लिहाज से वो डिटेल सामने आएंगे। अच्छा प्रशांत सावंत, फटाफट से जाइडस लाइफ पर एक टेक चेक देंगे। कंसिडरिंग कल ऑफ कोर्स वो ऑब्जर्वेशंस US FDA की तरफ से आए थे, लेकिन आज की खबर का ज्यादा झटका लग सकता है। लगभग 300 करोड़ का IT डिमांड नोटिस इनके हाथ सौंपी गई है। तो हर्षा जी, इसमें एक टेक्निकली जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, ऑलमोस्ट वो बना हुआ है मेरे हिसाब से। जो कल की क्लोजिंग है 676 675 के जस्ट ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 665 एक अहम लेवल होगा 665।
इसके नीचे अगर ये स्पॉट ट्रेड करे तो आप लॉन्ग से एग्जिट हो जाइए और एक बार प्रॉफिट बांध लीजिए जिनके पास भी पोजीशन हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल एक बार जो 20 डे प्लेस्ड है 650 इस लेवल को ये फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है। तो 665 एक स्टॉप लॉस रख के आप बने रहिए, अगर ये ब्रेक हो जाए प्रॉफिट बुक करके आप इससे पोजीशन से बाहर हो जाए। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।